कल हमने जो करा था, जहाँ तक कॉलम की बात है, हम कॉलम पे चल रहे थे कि कॉलम्स में 1 2 3 जितने भी कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं उनको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हम आज का लेसन शुरू करेंगे। आप वह आपकी एक छोटी सी इच्छा थी, जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, उनकी बातों को भी पर्सनली मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। That was your small wish. Do not take the words of people who do not know you personally. Go ahead and show them something. स्टूडेंट्स, कल हम देख रहे थे कि किसी भी न्यूज़पेपर में जो भी कॉलम्स क्रिएट किए जाते हैं, किसी भी मैगजीन्स में आप देखते हैं कि एक ही पेज पे 3-3 या 4-4 कॉलम्स बनाए गए हैं, उनको किस तरह से राइट किया जाता है। तो कल हम यहाँ तक पहुंचे थे। मैं इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। आपको पेज लेआउट में जाना है, उसके बाद कॉलम्स पे जाना है, कॉलम्स में सिलेक्ट करना है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, जो भी कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने 3 कॉलम्स किया था कि मैक्सिमम 3 कॉलम्स हम लिख सकते हैं एक पेज पे। तो 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने एक राइट किया था। जब भी हम इसमें राइट कर रहे हैं कोई भी चीज, मैं फिर भी आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा था दिस टेक्स्ट वाज रिटन बाय मी। अब मुझे नेक्स्ट वाले कॉलम में जाना है, तो मैं नेक्स्ट वाले कॉलम में जा रहा हूँ। Students are enjoying the practical classes। आप देख रहे हैं कि इसी कॉलम में लिखा जा रहा है। अब मैं इसके नेक्स्ट कॉलम में जाता हूँ। जब तक आप एक चीज का ध्यान रखना, आपका कोई भी कॉलम है, आप इस कॉलम को कंप्लीट नहीं करेंगे, अब दूसरों को शिफ्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप इससे पहले कि आप ये पूरे का पूरा ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको क्रिएट कर लें, इसको लिखने के बाद आप दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाए, और फिर जब दूसरा कॉलम भी आपका कंप्लीट हो जाए फिर थर्ड वाले कॉलम में शिफ्ट हो, ताकि आपका जो पहले कॉलम का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद कैरी ऑन रखें, कंटिन्यू कर दें दूसरे कॉलम पे, फिर कंटिन्यू थर्ड कॉलम पे। इसी तरह से कोई भी पेज आपके लिखे जा सकते हैं। तो मैगजीन्स लिखने में या न्यूज़पेपर लिखने में या कहीं पे भी आपको इस तरह के कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो आप इजीली वे में आप इसको कर सकते हो कि कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में कैसे जाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है दैट इज ब्रेक है। ब्रेक में अगर आप अच्छे से क्लिक करें तो मैं ब्रेक के बाद बताता हूँ कि आपके पास पेज ब्रेक है। वैसे तो ऑटोमेटिकली जब एक पेज खत्म हो जाता है तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हो, बट आपको चाहिए कि मैं एक पेज कंप्लीट नहीं किया है, मैं दूसरे पेज पे भी कुछ राइट करना चाहता हूँ। तो आप पेज ब्रेक करिए। जैसे ही आप पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे तो आप दूसरे वाले पेज में चले जाएंगे। इसको अंडू करता हूँ, फिर से वापस चले गए। अब पेज ब्रेक के बाद आपके पास कॉलम ब्रेक भी है। ये कॉलम ब्रेक है आपका, जहां कर्सर था अब दूसरे वाले कॉलम में चला गया है। मैं अंडू करके बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले कॉलम पे हूँ, इस वाले कॉलम में हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम ब्रेक कर रहा हूँ। कॉलम ब्रेक करने से नेक्स्ट वाले कॉलम में चला गया। तो इसी तरह से अगर फर्स्ट वाले कॉलम में होता तो फर्स्ट वाले कॉलम से मैं कॉलम ब्रेक करूंगा तो आप दूसरे वाले कॉलम में चले जाओगे। इसी तरह से आप एक कॉलम से शिफ्ट होकर दूसरे कॉलम में जंप कर सकते हैं। कॉलम के बाद टेक्स्ट रैपिंग है, जिसमें आपको वर्ड टेक्स्ट कुछ और चीजें भी लिखनी पड़ सकती हैं, तो उनको आप जोड़ सकते हो, यहाँ पे रैप कर सकते हो इन चीजों को। इसके अलावा नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूस पेज है, इवन और ऑड पेज है। कभी कभी आपको इवन पेज प्रिंट करने होते हैं, उसके बाद ऑड पेज प्रिंट करने होते हैं, तो ये प्रिंटिंग में आप कर सकते हो कि एक इवन पेज से दूसरे ऑड इवन पेज पे जाना और एक ऑड पेज से दूसरे ऑड पेज पे जाना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पेज, ये जो ब्रेक है, ब्रेक में ही रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आप पहले भी कर चुके हो, इससे पहले वाले ऑप्शन में फिर से दिखा देता हूँ। होम वाले में आपके पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन रहता है, ये लाइन स्पेसिंग का है। लेकिन लाइन स्पेसिंग इसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये जो लाइन स्पेसिंग है पैराग्राफ्स के लिए स्टार्ट होती है। अब कंटिन्यू है, तो ये कंटिन्यू है कि आपने हर एक जितनी भी लाइंस आपकी थी लिखी हुई, हर लाइन को एक लाइन नंबरिंग आ गई कि कैरी ऑन आप कर रहे हैं 1 से लेकर 2 तक। जब एक खत्म हो गया फिर उसके बाद दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरे पे जा रहे हैं। तो ये जो लाइन नंबरिंग है आपको आ रही है कि लाइन नंबर्स बन रहे हैं। स्टार्ट कंटिन्यूस लिखा था, कंटिन्यूस लिखने के बाद मैं इसको अनडू करता हूँ, तो फिर से आप देखते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम ईच पेज।
एक पेज से स्टार्ट हुआ, पहले वाले कॉलम में 1 2 3 आ गया, जितनी लाइंस उस पे लिखी हैं उसके बाद कैरी ऑन हो गया दूसरे वाले कॉलम में, फिर आपके थर्ड वाले कॉलम में। तो इस तरह से आप इनकी नंबरिंग दे सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम ईच सेक्शन, आप सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो कि किस सेक्शन से आप स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ से आगे आप स्टार्ट करना चाहते हो। ये पहले वाला पैराग्राफ है, उस वाले पैराग्राफ में ही आप लिखना। जब आप लिखते हो तो वो नंबरिंग वहीं पे रहेगी और नंबरिंग आगे वाली डिस्टर्ब नहीं होगी। ये सारा लाइन नंबरिंग में होता है। लाइन नंबरिंग आप अलग से ऑप्शन भी है लाइन नंबरिंग का, अगर ऑप्शनल आप देना चाहते हो तो आप ऑप्शन ले लो, कहाँ पे पेज नंबरिंग देनी है, टॉप पे देनी है, बॉटम में देनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो जाएगा। डिफरेंट पेज पे, ऑड इवन पे, जो भी देना है ये सारे नीचे ऑप्शन आते हैं। इसमें बॉर्डर आपका स्टार्ट भी है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है। इन चीजों को लिए ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है कि रीस्टार्ट फ्रॉम ईच सेक्शन। ये बॉर्डर है आपका, आप इसी को पूरा एक कंप्लीट बॉर्डर भी दे सकते हो। मैं ये बॉर्डर ले लेता हूँ, कोई भी एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बॉर्डर मैंने सिलेक्ट किया है, तो आपके साइड पे पूरा बॉर्डर आ गया है। इस पेज पे आप देख सकते हैं कि इस पेज में एक बॉर्डर बन गया है। उस बॉर्डर के अंदर इवन की जो भी पेज आपने लिखा है उस पूरे के पूरे पे एक बॉर्डर बना हुआ, उस बॉर्डर के अंदर ही आपको राइट करना है। तो ये पेज लाइन नंबरिंग जो था ऑप्शन, इसमें ये सारे ऑप्शन है। मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ। नन कर देते हैं। नन करने से क्या होगा कि सारी चीजें हट गई, लेकिन हमने बॉर्डर अभी भी लगा रखा है, तो बॉर्डर को भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पे जाके बॉर्डर में भी नन ऑप्शन आता है। ये बॉर्डर है, इसमें नन कर दिया। नन करने से क्या होगा कि आपका सारा बॉर्डर फिर से हट गया। तो ये आपके टेक्निकल चीजें हैं जिनको आप कभी भी मैगजीन्स बना रहे हो या कोई न्यूज़पेपर की कोई कॉलम्स लिख रहे हो या आपको कोई आर्टिकल्स लिखना है तो उसको इस वे में लिखना है, वहां पे आपको बहुत सहायता मिलेगी इससे। इस ऑप्शन के बाद हमारा एक और है हाई पेंशन। हाई पेंशन में नन ऑटोमेटिकली और मैनुअल है। ये जो ऑटोमेटिकली वर्ड्स लिखने होते हैं ये ऑप्शंस मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसमें जब इंस्टॉलेशन की है तो इंस्टॉलेशन में इस सॉफ्टवेयर में ये चीजें कुछ नहीं की हैं इंस्टॉल, तो कुछ इसके ऑप्शंस तभी ही नहीं चल रहे हैं। अदरवाइज जब भी मैंने आपको कहा इंस्टॉल करो तो इंस्टॉलेशन करते समय इसके हर फीचर को ले लो, आपके हर फीचर्स को अपडेट भी कर लो ऑनलाइन, ताकि आप लोगों को इससे इजी हो जाए। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है दैट इज वाटरमार्क। वाटरमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। वाटरमार्क इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्यों है? आप कोई भी चीज बना रहे हो, आपको लगता है यार ये मैंने चीज बनाई है, अब इसको कोई दूसरा पर्सन कॉपी कर रहा है, कॉपी करके एज इट इज ले रहा है। जब तक उसमें वाटर मार्क लगा होगा तो वाटर मार्क लगने से क्या होगा कि आपका वाटर मार्क उसमें रहेगा। वाटरमार्क एक परमानेंट बैकग्राउंड होती है कि ये चीज आपने बनाई है, आप उसको कोई दूसरा पर्सन कॉपी नहीं कर सकता। कभी कभी टेम्परिंग होती है, कोई मार्क्स कार्ड बनती है या कोई भी ऐसा पेज बनता है, कभी कभी नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं किसी टीचर द्वारा, किसी लेक्चरर द्वारा, तो वो बैकग्राउंड में एक चीज लिख देता है ताकि दूसरा पर्सन उसको कॉपी ना कर सके। जैसे कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल रख दिया, मैं कॉन्फिडेंशियल क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक लाइट कलर का वाटर मार्क आ रहा है जिसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। ये कॉन्फिडेंशियल हर पेज में रहेगा और जहां पे भी लिखा जाएगा वो कॉन्फिडेंशियल ही आएगा। अब ये कॉन्फिडेंशियल, आपने देखा कि ये कॉन्फिडेंशियल ले लिया, कॉन्फिडेंशियल के अलावा आपके पास डू नॉट कॉपी है, अब मैंने इसको हटाया, डू नॉट कॉपी लिख दिया। इसको कोई भी कॉपी ना करे, कॉपी करेगा तो पता चलेगा। लेकिन ये एक जनरल सी चीजें हैं, आप अपना वाटरमार्क लगाना चाहते हैं पर्सनली, आपको लगता है कि मैंने अपना नाम लिखना है इसमें, मैंने अपने ट्यूटोरियल का नाम लिखना है, मैंने अपने स्कूल का नाम लिखना है, आपको क्या करना है, कस्टम में चले जाना है। कस्टम वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में जाके ध्यान से देखना, नो वाटरमार्क है, पिक्चर वाटरमार्क है, आप पिक्चर वाला भी ले सकते हैं, टेक्स्ट वाला ले रहा हूं मैं। तो टेक्स्ट वाले में क्या है कि आपको इस टेक्स्ट में यहाँ पे लिखना है। ये आपका फॉन्ट है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट लेना चाहो वो फॉन्ट में लिखो। ये साइज है, ऑटोमेटिक साइज इतना रहता है, आप साइज बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये साइजेस के ऑप्शंस हैं, जितना मर्जी साइज इसका ले लो। लेकिन मैंने ऑटो रखा है जो सिंपल रहेगा। और यहाँ पे मैं अब राइट कर रहा हूँ, मान लो मैं स्कूल का नाम लिख रहा हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर, एच एस एस, गवर्नमेंट एच एस एस लिख लेते हैं, एच एस एस गांधी लिख दिया मैंने। तो एच एस एस गांधी रामबन कर रहा हूँ। तो गांधी रामबन में क्या होगा कि अब ये हर पेज पे ऐसा ही आएगा। अब आप देख रहे हैं कि
आपका जो पेज था बैकग्राउंड में गवर्नमेंट एचएसएस गांधरी आ गया। गवर्नमेंट एचएसएस गांधरी से क्या होगा कि अब आपका ये पेज इस नाम से ही फॉर्मेट हो गया है। आप इसको कॉपी करो, सेव करो, कुछ भी करो, तो ये एज इट इज रहेगा। इसको दूसरा बंदा कॉपी करेगा, जो भी पर्सन इसको कॉपी करने की कोशिश करेगा, तो इसको कॉपी करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसा ही ये कॉपी होगा। इसको आप चेंज, कोई दूसरा बंदा कॉपी चेंज नहीं कर सकता। जब इसको चेंज करेगा भी तो आपको इसको पूरी तरह से वैसा ही दिखेगा, और ये लगेगा कि यार ये परमानेंटली किसी पे ने बनाया हुआ है, किसी ने इसको कॉपी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये वाटरमार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आपको बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर करने में, बहुत सारी मैगजीन्स को लिखने में, बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पे लिखा होता है डोंट कॉपी, तो बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क लगा दिया जाता है। उस वाटरमार्क में गवर्नमेंट की कोई स्टैंप लगी होती है या गवर्नमेंट का कोई लोगो लगा होता है। उस लोगो को आप परमानेंटली बैकग्राउंड पे रख सकते हैं, और जो दूसरा पर्सन उसको बनाता है तो वो फिर लोगो उसके ऊपर कॉपी नहीं कर सकता। सामने दिख जाता है कि ये टेम्परिंग की गई है या कॉपी किया गया है। तो वाटर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बैकग्राउंड पे वाटर मार्क आता है। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो पीछे बैकग्राउंड पे वाटर मार्क चलता रहेगा, लगेगा कि ये जो वीडियो बनाई गई है इसको इस वाटर मार्क के तहत बनाया गया है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मैं इस सॉफ्टवेयर में आपके लेसन बना रहा हूँ, तो थंडर स्टॉर्म के नाम से एक छोटा सा वाटर मार्क आता है। कभी कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही आपकी वीडियो खुलती है तो वीडियो में बैकग्राउंड पे आता है, तो ये सॉफ्टवेयर का वाटर मार्क है कि इस सॉफ्टवेयर में इसको प्रिपेयर किया गया है। तो ये वाटर मार्क इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आज के लेसन में हमने वाटर मार्क तक किया। वाटर मार्क के बाद अब दूसरे जो ऑप्शंस आएंगे उनको भी हम बारी बारी करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इन ऑप्शंस की जितनी भी चीजें हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बार बार करने की कोशिश करिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलते हैं आपके साथ। तो तब तक आप बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है एमएस वर्ड की प्रैक्टिस करें, और इस पीरियड में आप अच्छे से एमएस वर्ड की लर्निंग कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, और नेक्स्ट लेक्शन में हम फिर से मिलेंगे।